क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग बिना बड़ी नौकरी के करोड़पति बन जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का राज ज्यादा पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सही सोच रखने में है, तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड को आसान हिंदी में समझेंगे। इस वीडियो के बाद पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा जो आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं। उनके जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। पहले थे उनके असली पिता, जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे। लेखक उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बिजनेस बनाया, निवेश किया और आर्थिक रूप से बहुत सफल बने। लेखक उन्हें रिच डैड कहते हैं। इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और पूरी जिंदगी मेहनत करो। रिच डैड कहते थे, ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, ताकि तुम्हें हमेशा पैसे के लिए काम न करना पड़े। यही सोच इस पूरी किताब की नींव है। पैसे के लिए काम मत करो। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, महीने के अंत में सैलरी मिलती है और फिर वह सैलरी घर का किराया, बिजली का बिल, ईएमआई और बाकी खर्चों में खत्म हो जाती है। अगले महीने फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि इसे रैट रेस कहा जाता है। इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। अगर आपके पास किराए से आने वाली आय है, किसी बिजनेस से आय है या निवेश से कमाई होती है, तो धीरे धीरे आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यहीं से आर्थिक आजादी की शुरुआत होती है। अब सवाल आता है कि आखिर अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अंतर उनकी सोच में होता है। गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति सोचता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं निवेश करूंगा। लेकिन अमीर व्यक्ति सोचता है, मैं निवेश करूंगा, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। यही छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। एक गरीब व्यक्ति अपनी पहली सैलरी से नया मोबाइल खरीदना चाहता है। एक अमीर सोच वाला व्यक्ति उसी पैसे से ऐसी चीज खरीदता है जो भविष्य में और पैसा कमा कर दे। याद रखिए, अमीर लोग पहले अपना भविष्य खरीदते हैं, गरीब लोग पहले अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज ये पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। रॉबर्ट कहते हैं, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक दुकान खरीदी और उससे हर महीने किराया आता है, तो वे एसेट है। अगर आपने महंगी कार खरीदी जिसकी ईएमआई, पेट्रोल और सर्विस का खर्च हर महीने देना पड़ता है, तो वह लायबिलिटी है। बहुत से लोग अपनी आय बढ़ने के साथ अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर और फिर पूरी जिंदगी ईएमआई भरते रहते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं, पहले एसेट्स बनाओ, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करो। अगर आपकी आय का एक हिस्सा हर महीने ऐसे निवेश में जाता है जो भविष्य में कमाई करेगा, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। अध्याय 4, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल, हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है, कैसे निवेश करना है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे बिजनेस बनाना है, ये बहुत कम लोग सीखते हैं। इसीलिए कई पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। रिच डैड कहते हैं, अगर आप पैसे की भाषा नहीं सीखेंगे, तो पैसा कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा। हर महीने थोड़ा समय निकालिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, निवेश के बारे में सीखिए, नई स्किल सीखिए, सफल लोगों की बातें सुनिए। यही फाइनेंशियल एजुकेशन आपको भीड़ से अलग बनाएगी। इस भाग का संदेश, अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, खर्चों को कैसे नियंत्रित किया जाता है और फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है, आपकी सैलरी से नहीं। अब रॉबर्ट कियोसाकी किताब का सबसे गहरा सबक बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग दो भावनाओं से अपनी जिंदगी चलाते हैं। पहला डर, फेयर, दूसरा लालच, ग्रीड। डर कैसे काम करता है? बहुत से लोग अपनी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो, अगर निवेश डूब गया तो।
यही डर लोगों को सालों तक एक ही जगह रोक देता है। लालच कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपये हो गई। अब उसे लगता है कि वह बड़ी कार खरीद सकता है। कुछ समय बाद नई ईएमआई शुरू हो जाती है। फिर और ज्यादा कमाने की दौड़ शुरू हो जाती है। इसे ही रैट रेस कहा जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, डर आपको काम करवाता है और लालच आपको खर्च करवाता है। अमीर लोग इन दोनों भावनाओं को समझते हैं। वे फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और योजना के आधार पर लेते हैं। अध्याय 6, रैट रेस से बाहर कैसे निकलें। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये कमाता है। उसका पूरा पैसा घर का किराया, बिजली का बिल, ईएमआई, मोबाइल, कपड़े और अन्य खर्चों में खत्म हो जाता है। अगले महीने फिर वही कहानी। यही है रैट रेस। अब एक दूसरा व्यक्ति है। वह भी 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन हर महीने 10,000 रुपये बचाकर निवेश करता है। कुछ वर्षों बाद उसके निवेश से अतिरिक्त आय आने लगती है। धीरे धीरे उसकी आय के कई स्रोत बन जाते हैं। यही अंतर अमीर और गरीब की सोच में है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी आय जो आपके हर समय काम किए बिना भी आती रहे। उदाहरण, किराए से मिलने वाली आय, डिविडेंड, किसी बिजनेस से होने वाला लाभ, किताब या डिजिटल प्रोडक्ट की रॉयल्टी। रिच डैड कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई तुरंत बिजनेस शुरू कर दे। मतलब यह है कि धीरे धीरे ऐसी संपत्तियां बनाइए जो भविष्य में आपके लिए आय पैदा करें। सफल लोग क्या अलग करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं, अपनी गलतियों से डरते नहीं, नए अवसर खोजते हैं, पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं, पहले निवेश करते हैं, बाद में खर्च। वे जानते हैं कि अमीरी एक दिन में नहीं बनती। ये छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम होती है। याद रखिए, डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। लालच में आकर अनावश्यक खर्च मत कीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए। अपनी आय के नए स्रोत बनाइए। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। अब सवाल आता है कि अगर अमीर लोग अलग सोचते हैं तो वे रोज क्या अलग करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर बनने की शुरुआत आदतों से होती है। पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही आपकी आय आए, उसका एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। बाकी पैसे से खर्च चलाइए। यही आदत समय के साथ संपत्ति बनाती है। लगातार सीखते रहें, दुनिया बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल और नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं। जो सीखना बंद कर देता है उसकी कमाई भी धीरे धीरे रुकने लगती है। इसलिए हर महीने एक किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अमीर लोग ज्यादा कमाने से पहले अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे दिखावे पर नहीं, भविष्य पर पैसा खर्च करते हैं। निवेश करना सीखें। छोटे से शुरू कीजिए। नियमित निवेश की आदत बनाइए। समय के साथ छोटी रकम भी बड़ी बन सकती है। अवसर पहचानें। जहां लोग समस्या देखते हैं वहां सफल लोग अवसर देखते हैं। हर बदलाव अपने साथ नया मौका लेकर आता है। जोखिम को समझें। अमीर लोग बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेते। वे पहले सीखते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर फैसला करते हैं। नेटवर्क बनाइए, सफल लोगों के साथ रहिए। अच्छी संगति आपकी सोच बदल देती है। अनुशासन बनाए रखें। एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती। लगातार सही आदतें ही आपको आगे ले जाती हैं। गलतियों से सीखें। गलती करना असफलता नहीं है। एक ही गलती बार बार दोहराना असफलता है। बड़ा सोचिए। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटे परिणाम मिलेंगे। अपनी सोच का दायरा बड़ा रखिए। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी किताब को केवल 5 नियमों में समझना हो तो वे हैं। पहला नियम, पैसे के लिए पूरी जिंदगी मत काम करो। दूसरा नियम, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम रखो। तीसरा नियम, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो। चौथा नियम, अपने डर और लालच पर नियंत्रण रखो। पांचवा नियम, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर जैसी सोच विकसित करनी पड़ती है। दोस्तों, इस किताब का उद्देश्य आपको रातों रात करोड़पति बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी सोच बदलना है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज से एक फैसला कीजिए। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाएंगे, कुछ नया सीखेंगे और ऐसी चीजों में निवेश करेंगे जो भविष्य में आपके लिए आय पैदा करें। यही आर्थिक आजादी की शुरुआत है।
अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की यह पूरी हिंदी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही किताबों की आसान हिंदी में समरी, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, आज से मैं अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए ज्ञान के साथ।